पल्स चल रहा है कि नहीं, यूनिट चल रहा है कि नहीं। कौशिक जी, आज सिल्वर सरिता इस प्रभाग क्रमांक 13 में सिल्वर सरिता के यहाँ पर आज हमारी पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय जनता की सेवा में उद्घाटन इसका हो गया है। तो इस शुभ अवसर पे आज जनता को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे साथ में खड़े हैं सुभाष चंद्र झा जी। इनको हमारी पार्टी का विधानसभा क्षेत्र ओला माजीवाड़ा 146 इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज इन्होंने अपने कार्यालय जनसंपर्क कार्यालय का ये एकादशी एक सुंदर आज दिन होने की वजह से इन्होंने सिंबॉलिक उद्घाटन किया, क्योंकि आगे पितृपक्ष शुरू होने वाला है। हम विधिवत जो है हमारा जो पूरा टीम जो है बाद में इकट्ठा होगी, एक ढंग से कार्यक्रम होगा, लेकिन आज इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। और जो आपने कहा कि जनता के लिए क्या संदेश है, हमारी पार्टी के मकसद ही यही है कि इस शहर में भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है। आपने देखा है, बोलबाला नहीं, लूट लिया गया है शहर। और इस 15 अगस्त को हमारे मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या बोला है वो आपको याद होगा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब ज़रूरी हो चुकी है इस देश में। बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ भाजपा ने लड़ाई लड़ी है, सुधार किए हैं। बेसिक लेवल पे आप यहाँ देख रहे हैं, ये भाजपा के ही आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं। इस शहर में मैं हमेशा कहता हूँ भाजपा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ के नेताओं ने बना दिया है। और उसी के विरोध स्वरूप हम पिछले 5-6 साल से, बल्कि 7-8 साल से हम इस शहर में जो भाजपा के नाम पर, जो मोदी जी के नाम पर लूट मची है, उसका हम विरोध करते आए हैं। लेकिन उस विरोध का हमने एक रिज़ल्ट ज़रूर देखा कि भ्रष्टाचारियों का हमने यहाँ उनको कमज़ोर तो किया, लेकिन अभी भी उन्हीं का कब्ज़ा है महानगर पालिका पे। और जब तक महानगर पालिका से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक शहर का कल्याण नहीं होगा, शहर में तरक्की के कार्य नहीं होंगे। पूरे शहर की जनता को, पूरे शहर के समाज सेवकों को, पूरे शहर का भला चाहने वालों को, हित चिंतकों को एक ही संदेश है हमारा। आइए जनता, आप अपने हाथ में इस शहर की सत्ता को लीजिए। इस शहर का जो प्रशासन है वो इन लुटेरे शासकों के अधीन काम करता है। इन लुटेरों ने शहर को पूरी तरह से लूट लिया है, या कहिए कि पूरी तरह से लूटने को ये तैयार हैं। जो बचा कुचा उसको बचाने की तैयारी में हम लोग सामने आए हैं। संदेश यही है कि आइए अपने शहर को बचाएं। हमारी पार्टी के ओर से आने वाला जो अभी चुनाव जो आने वाला है, नगर सेवकों का चुनाव आने वाला है, हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में लाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी आई ही इसीलिए कि उम्मीदवार मैदान में लाएं। और यहाँ इन्होंने, क्योंकि बहुत बदमाशी राजनीति बदमाश तरीके से हो रही है। ये जो पैनल सिस्टम है, पहले तो ये पैनल सिस्टम ही गलत है। ये राजनीति ऐसी गलत हो रही है कि किसी समाज सेवक को चुनाव जीतने ही नहीं देना चाहते। ये जो पैनल में पार्टियां ही हावी रहती हैं। अभी शिवसेना और इन लोगों ने, आघाड़ी सरकार ने 3 का पैनल कर दिया था 4 की बजाय। वापस इन लुटेरों ने आके इसको 4 का कर दिया है। फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी। और अभी ये वापस 95 ही रखें, पहले 106 कर दिए थे। सब अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन हम इनको ज़बरदस्त लड़ाई इनके खिलाफ लड़ेंगे। सारे जितने भी जितनी सीटें हैं, जो सारे पैनल पे हम अपने अच्छे और सच्चे उम्मीदवार उतारेंगे। हम अपनी तरफ से लड़ने के लिए पूरे जोश और खरोश से लड़ाई लड़ेंगे। कितने उम्मीदवार हमारे कितने जीत कर आते हैं, नहीं आते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करें। फोकस हमारा है, इनको टक्कर दो, इनके ऊपर अंकुश लगाओ और अच्छे लोग जीत के आएंगे। हम सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। इस शहर में एक भी स्कूल नहीं है सरकारी, एक भी कॉलेज नहीं है सरकारी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई ऑडिटोरियम नहीं। ये सब कौन करेगा? इस शहर के अच्छे और सच्चे समाज सेवक सामने आए। अच्छे और सच्चे समाज सेवक ही अच्छे नगर सेवक साबित हो सकते हैं। यही मेरा जनता को संदेश है। राजनीतिक पार्टी जो है, अभी जो आप लोगों को खड़ा करने वाले हो इलेक्शन में आने वाले, आप भी के राजनीति में जो है शिवसेना और शिवसेना में 2 गुट बन गए हैं और बहुत ये चल रहा है, मतलब कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन में आपकी पार्टी टिकेगी, क्या कहेंगे? नहीं, ये सवाल हमारे मन में नहीं है कि हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। मतलब ऐसा कोई डर या भय हमको नहीं है।
पहले ये था कि अघाड़ी मतलब ये तीनों पार्टी और भाजपा आमने सामने, अब ये शिवसेना या कहिए कि शिवसेना को हमें शिंदे सेना और शिवसेना में फ़िलहाल दो हमें बोलना पड़ेगा, तो इनमें से कौन किसके साथ कैसे लड़ाई लड़ता है, कौन इकट्ठे होते हैं, वो सब भविष्य के गर्त में छुपा है कि क्या होगा। लेकिन हमारे उद्देश्य साफ है, हमें लड़ना है। हमारे सामने सारे ये लुटेरे हैं, क्योंकि इन सब ने मिलके, चाहे कांग्रेस ले लो आप, एनसीपी ले लो आप, शिवसेना ले लो, भाजपा ले लो, इन लोगों ने शहर के लिए स्कूल नहीं बनाए हैं। कांग्रेस का नेता है, उसने अपने स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, अपने होटल बनाए, अपने क्लब बनाए। यहाँ का भाजपा के सबसे बड़े नेता ने वही किया, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल, अपने क्लब, अपने सब कुछ अपना अपना अपना। पैसा जनता का लूटते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, राजनीति को धंधा बना रखा है इन लोगों ने। इस धंधे से बाहर के लोग हम ला रहे हैं कि वो राजनीति को धंधा ना बनाएं। इस शहर में आके गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए अच्छे स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं। एक भी अस्पताल नहीं है शहर में ढंग का। बूचड़खाना टेम्बा को अस्पताल बोलते हैं ये। अभी कहते हैं मुख्यमंत्री यहाँ अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सब ये आंख बांधने का काम होगा। अब चुनाव से पहले ये बहुत सारे उद्घाटन करेंगे। अभी हमने जब से हमारी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ शहर में स्कूल नहीं है अच्छे, 7वीं तक स्कूल क्यों हैं, तो इन्होंने 10वीं तक स्कूल कर दिया। मैं हमारा प्रभाव बता रहा हूँ आपको। अब ये क्या बोल रहे हैं, हम इन स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे। वो सारी हमारी भाषा बोल रहे हैं। ये करने वाले कुछ नहीं है। अब तक क्यों नहीं किया? जनता इनसे ये पूछे कि तुम अब करोगे, अब तक। भानु प्रताप जी, आज यहाँ पर सिल्वर सरिता प्रभाग क्रमांक 13 मीरा भाईंदर, इस जगह पे आज हमारी पार्टी का उद्घाटन हो चुका है। तो इस शुभ अवसर पे आज जनता को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आप जो इस शुभ अवसर पे पधारे हैं और आपने ये हमें मौका दिया है कि हम अपना संदेश जनता तक पहुंचा पाएँ। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत से बातें आपको बताई है। हमारा आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी भी राजनीतिक पक्ष को अच्छा भला बुरा कहने का। लेकिन क्या होता है कि जब चीज़ें होती है, जब समाज में घटनाएं होती है, तो उस घटनाओं को प्रदर्शित करना हमारा दायित्व है। हम एक जागरूक नागरिक हैं, तो हमें समाज में जो घटना हो रही है, जो लोग नौकरी व्यवसाय में व्यस्त है, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम राजनीति के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं हमारी पार्टी के माध्यम से। हम चाहते हैं कि आम जनता जो है ना राजनीति के महत्व को समझे। हम आम जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारी लड़ाई नेताओं से कम जनता से ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है। तो मुझे लगता है कि हम जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो और उनको बताएं कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। और जब चुने हुए प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद जनता के पास दोबारा एक अवसर आता है कि वो दोबारा से अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुन पाए। तो ये जो अवसर आ रहा है, इस अवसर को हमें खोना नहीं है। अभी ये तमाम जो हमारे नगर सेवक हैं, जिनको हमारे दद्दा अक्सर जो है नगर भक्षक बोलते हैं, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है वो कर्म नगर भक्षक का ही करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। और समाज में आप कुछ करना चाहते हो और वो नहीं हो पाता है, तो जो पीड़ा अंदर होती है ना, वो पीड़ा बाहर निकलती है। तो इस तरीके के शब्द निकलते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम हमारी पार्टी है। मतलब किसी एक की पार्टी नहीं, ये पूरे शहर की पार्टी है। और हम सब मिल कर के जनता के बीच में से ही 95 या 96 या 106 नगर सेवक, जो भी अवसर हमें सरकार देगी, जो शासन और प्रशासन के माध्यम से जो सीट डिक्लेयर होंगे, क्योंकि अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। बहुत ही हास्यास्पद है ये बात कि कभी बोलता है कि 95 सीट होगा, कभी बोलता है 106 सीट होगा, कभी बोलता है कि 3 का पैनल होगा, कभी बोलता है कि 4 का पैनल होगा। तो ये तो नगरपालिका का चुनाव होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मुझे संदेह है। अगर वो डेट डिक्लेयर हो जाए तो मुझे लगता है कि जनता को भी हमें ये बात बताने में बहुत सुविधा होगी। और हमको समय अगर कम मिलेगा तो हम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे जैसे आप जैसे लोग हमें मदद कर रहे हैं, हम इस माध्यम से हम नुक्कड़ नाटक करके हर चौक चौराहे पे बैठ करके जनता से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए हम 3 ही बात कर रहे हैं कि हम शहर के लोगों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 जो है शासन और प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि जो बच्चा पहला से लेकर 10वीं तक पढ़ाई कर रहा है वो कम पैसे में अपने
शिक्षा को प्राप्त कर सके, जिससे उसके अंदर राष्ट्र के प्रति भक्ति पैदा हो कि हमें राष्ट्र के लोगों ने, हमें शासन और प्रशासन की व्यवस्था ने पढ़ने का मौका दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी से काम कर चुके हैं, उनके साथ में आप अभी भी है। अब आने वाला चुनाव नज़दीक आ रहा है, नगर सेवक का चुनाव, और इस चुनाव में अगर समझो आपकी पार्टी को अगर सहयोगी संगठन बोल के ले लेंगे वो, और आपको अगर सीट कम देंगे तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं? देखिए सर, वो हमें लेंगे नहीं। अगर लेना होता तो पहले ही ले लिए होते और हम उनके साथ काम करते होते। देखिए, हर किसी का एक चरित्र होता है, व्यक्तिगत चरित्र। हम भी 10-15 सालों से भाजपा के झंडे के नीचे काम करते रहे हैं और किसी न किसी को जिताते रहे हैं। अब हमारे मन में बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि ये लोगों को व्यक्तिगत विकास ही प्राथमिकता है। उनको भाजपा के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उनका स्वयं का विकास उनको करना है। शहर, उनके स्वयं के विकास में शहर का थोड़ा विकास हो जाए तो उनको बर्दाश्त होगा, लेकिन शहर का पूरा विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शहर का पूरा विकास होगा तो यहाँ पे स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनके अपने जो प्राइवेट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वो नहीं चलेंगे। तो उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है। सरकारी संस्थाओं को प्रमोट करना, विकास करना उनका मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है, स्पष्ट है। तो हमारी एक दूसरे की विचारधारा अभी मिलती नहीं है सर। अब ये विचारधारा बिल्कुल अलग हो चुकी है। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास है, हमारा उद्देश्य सामाजिक विकास है। हम चाहते हैं कि शहर का निर्माण ऐसा हो जहाँ पे एक आम आदमी, एक रिक्शे वाला का बच्चा, एक चाय वाले का बच्चा, एक जूता बनाने वाले का बच्चा, एक बड़े आदमी का बच्चा भी एक ही स्कूल में पढ़े, ताकि सारे लोगों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। बड़े आदमी का बच्चा, छोटे आदमी का बच्चा, सब एक स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, एक दूसरे से दोस्ती हो, ताकि कोई पैसा लगा सके, कोई अपना विवेक लगा सके, कोई अपना ज्ञान लगा सके, और चारों मिल करके इस समाज को बचाने में अपना योगदान दे सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। हमारी पार्टी में महिला जुटना चाहिए, तो महिला को क्या संदेश देंगे? हमारी पार्टी में महिलाओं का तो अभी से ही बोलबाला है। आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये संगठन मंत्री हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाका हैं, जुझारू हैं, और ये एक शिक्षक हैं। तो इनसे बहुत से चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ें शेयर करती हैं। और माता पिता और गुरु के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि एक स्तंभ हमारे साथ खड़ा है जो एक शिक्षक है। तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग शिक्षकों से सीखते हैं, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि इनसे ज़रूर आप कुछ 2-4 शब्द पूछें कि इनकी क्या भावना है, क्योंकि ये एक आम महिला थी और उनको हमने पार्टी में कनेक्ट किया, और इनको एक तरीके से हमने राजनीति के तरफ लाने के लिए एक अवेयरनेस दिया, एजुकेट किया, तब जाके ये आई। नहीं तो इनका आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। ऐसा ही हमारा उद्देश्य यही है कि घर में जो बैठे हुए लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि उनके हिस्से का जय हिंद वंदे मातरम कोई और बोलेगा, ये नहीं होने वाला है। कोई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ऊपर से बैठ के देख रहा है तो ये हमारी व्यवस्था से बहुत दुखी होगा। तो मुझे लगता है कि हम उन्हीं के वंशज हैं। तो मुझे लगता है एक माता जब अपने बेटे को तिलक लगाती है कि तू स्वराज लाएगा, ऐसे धरती पे कर्म करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो मुझे लगता है कि हम सारी शक्तियाँ एक तरीके से एकत्रित होकर के इस मीरा भाईंदर शहर के लिए एक बेहतरीन काम करेंगे। 106 नगर सेवक लड़ाएंगे भी, और हम जो है, हमारे दद्दा जो है गुरुजी हैं राजनीति के क्षेत्र में, और वो जो हमें संदेश देते हैं, एक एक शब्द हमें प्रभावित करता है। उन्होंने हमेशा बोला है कि हमको लड़ना है, और जीतने के लिए लड़ना ऐसा नहीं है, लड़ने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो हम निश्चित, ज़रूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएँ, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर। 4 महीने पे इलेक्शन आ चुका है, 2-5 महीने के अंदर ही इलेक्शन हो जाएगा। इतना जल्दी से जल्दी आप 106 सीट खड़ा कर पाएंगे? सर, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और प्रकृति उसको साथ देती है। पूरी कायनात जो है ना, एक साथ हो जाती है अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्तों का, हमारा संगठन का जो अभी जो हमारे संगठन में जो लोग हैं, उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके 106 तो बहुत कम है सर, कल 200 भी लड़ाना हुआ तो मुझे लगता है कि हम 200 लोग भी ढूंढ। तो एक प्रयोग के तौर पर हम एक शुरुआत कर रहे हैं। अभी आने वाला चुनाव में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। हमारा कोशिश होगा कि हमारे
भगवान कौशिक साहब, भानु प्रताप जी, मैडम, हमारे जगदीश भाई और भी हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं, पांडे साहब, और आप खुद पत्रकार के साथ साथ समाज सेवक हैं कामले साहब, तो सब कुछ देख रहे हैं। तो एक प्रयोग के तौर पर हम लोग एक नया सरकार देंगे मीरा भाईंदर को, और ये एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे भारत के लिए। हम छोटा मोटा विचार लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम जो हो रहा है ठीक है, लेकिन जो चाहिए हर व्यक्ति, आप किसी से, आज आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास आप पूछिए कि आप सरकार से कितना खुश हैं, तो आपको 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं बताएगा। इसका रीज़न क्या है? आप विद्यार्थी के पास जाइए, वो परेशान है, टीचर के पास जाइए, वो परेशान है, नगर सेवक के पास जाइए, बोलता है हम लाचार हैं, एमएलए के पास जाइए तो भागे भागे फिर रहा है, मारे मारे फिर रहा है। बड़ा ही अजीब सा परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हम किसी पर दोष ना दे करके एक नया व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं, पूर्णतया नया, पूरी तरीके से ब्रांड न्यू जिसको आप बोल सकते हैं, एजुकेटेड, पूरा स्मार्ट जो बोलते हैं, अभी का जो रिक्वायरमेंट है हमारे समाज को, उसका पूरा एकदम से सही तरीके से पूरा उसका मापदंड बना करके भगवान कौशिक साहब, जगदीश साहब, भानु प्रताप जी सभी सक्षम लोग हैं और हर चीज़ को समझते हैं। इनके पास विजन है, दूरदृष्टि है। तो एक प्रयोग के तौर पर हम एक लिए हैं। सारा सवाल, जितने भी आपके मन में सवाल है, उसका एक ही उत्तर है कि आप एक बार हम लोग को मदद कीजिए, समझिए और हमारे विचार को फैलाइए और युवा को लाइए। आपका सवाल था हमारे वरिष्ठ से कि युवा के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि एक बार उनको भेजिए हमारे पास और उनको हम मौका देंगे और मीरा भाईंदर को बदल के देखते हैं। मात्र 5 साल का काल अवधि होता है चुनाव जीतने के बाद। मैं आपको 1 साल या 1.5 साल में दिखाऊंगा कि कैसे चलता है सरकार। आप प्रयोग के तौर पर हम लोग को एक बार आने का मौका दीजिए और हम गारंटी देते हैं, गारंटी, वारंटी वगैरह नहीं, गारंटी कहीं भी जैसे चाहिए वैसे करवा के ले लिए। मैं जुडिशरी को भी जानता हूँ, यहाँ के पुलिस व्यवस्था को जानता हूँ, यहाँ के जो नगर पालिका उस व्यवस्था को जानता हूँ। सारे लोग आपस में ऐसा अजीब सा विचित्र परिस्थिति बना कर रखा है कि मैं इस कैमरे पर नहीं बोल सकता। मुझे मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए, करके मैं दिखाऊंगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। युवक और महिला वर्ग अपने पार्टी में जुटना चाहिए, लोग आने चाहिए, तो वो आने के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनको? उनके लिए संदेश आना चाहिए तुम्हारे पार्टी में? उनके लिए हमारा संदेश नहीं, आह्वान है। हम उनको बुला रहे हैं। उनके लिए जो युवा भटक रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको मालूम नहीं कि पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमने सेल बनाया, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। बच्चे लोग 5,000 रुपये की नौकरी मांगने के इधर उधर जाते हैं कि 5,000 की नौकरी मिल जाए। मैं गारंटी देता हूँ हमारे टीम के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, कि अगर वो